इसे तो कोई निपटाओ, इसका है देखो, और नहीं निपटाते तो कोई और बार हो जाएगी, पुलिस अपना काम करो अपने आप को, और नहीं करती तो हम अपने आप को देखेंगे, हम अपने आप देखेंगे, जो पुलिस की जिम्मेदार बड़ा जो होगी फिर हम ना पकड़े पुलिस, हम अपने आप को देखेंगे, खुल कर मेरे सामने आ जाओ और क्या। नमस्कार आदाब, मेरा ओकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर थाना क्षेत्र में लगातार खौफ पैदा कर रही वारदातों ने अलग अलग जगहों पर खौफ पैदा कर दिया। लोग गुमसुम हैं, दहशत की वजह से चुप हैं, डर हैं, बोलेंगे तो मारे जाएंगे। हम बात करेंगे भगवानपुर, प्रेम राजपुर, रूहाल की और खुब्बनपुर गांव की गैंग की, जिसमें पहले कुछ बदमाशों ने रूहाल की दयालपुर गांव में फायरिंग की, जिसमें एक रिटायर अध्यापक को 3 गोलियां लगी, और दूसरी वारदात खुब्बनपुर में हुई जहां 5 राउंड फायरिंग की गई, जो भगवानपुर पुलिस के लिए एक बदनुमा दाग की तरह है, जो कि कभी मिटाया नहीं जाएगा। आप तस्वीरों में वो खौफनाक दहशत देख सकते हो, जिसे 4 दर्जन से भी अधिक बदमाशों ने रूहाल की गांव में शशांक के घर पर फैलाई। दरवाजा हो या दीवार, हथियारों के कारतूसों ने छलनी कर अपना खौफ दीवारों और दरवाजों पर छोड़ दिया। आखिर कौन हैं ये लोग जिन्होंने गांव के शांत माहौल को खौफजदा कर दिया, या फिर यूं कहें कि आपस में बदमाशों की साजिश, जिसे लोग दहशत मान रहे हैं और ये लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। सवाल बहुत बड़ा है, जिसे पुलिस कप्तान को जल्द कोई बड़ा एक्शन लेना ही होगा। हमने भगवानपुर में गैंगवार देखी, प्रेम राजपुर में गैंगवार देखी, अब पुलिस की नाक के नीचे रूहाल की गांव में, जिसमें परिवार इंसाफ की भीख मांगते नजर आए। पीड़ित महिला ने बताया कि जब मेरे पति ने सब कुछ छोड़ दिया और कानून ने मेरे पति को सजा दी और हम ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो अब कुछ लोग हमें जीना नहीं देने चाहते। कानून अब चुप क्यों है? हालांकि पीड़ित महिला ने पुलिस पर फायरिंग होते देख कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप भी लगाया। वहीं अब सवाल इस बात का है कि क्या अब पुरानी फिल्मों की तरह अमरीश पुरी के किरदार को कुछ गली के गुंडे गैंगवार कर दोहराना चाहते हैं, जिस तरह फिल्मों में डाकू घोड़ों पर बैठकर गांव-गांव जाकर रौब गालिब करते थे और गांव के लोग डर की वजह से दरवाजों में कुंडी लगा लेते थे। क्या अब वक्त आ गया कल के डाकू घोड़ों पर आते हैं और आज के गुंडे मोटरसाइकिल पर जो हादसे हैं? दूसरा बड़ा सवाल, गिरोह के मुखिया के साथ टटपुंजों की वह फौज कौन थी जिन्होंने बदमाशी के स्कूल में एक नया एडमिशन लिया, जिन्हें भगवानपुर पुलिस को सबक सिखाना जरूरी है। देखे लोग थे और किस वजह से 40 लोग थे। अच्छा, हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ ना, ऐसे कब तक होगा जब हम कुछ नहीं कर रहे? तो वो क्यों नहीं मान रहा है, वो क्यों ऐसे हरकत कर रहा है, और प्रशासन उसे क्यों कुछ नहीं कह रहा है? क्यों उसे पुलिस नहीं रोक रही है? क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी जाती? क्यों उसे सबके सब बचा लिया जाता है? 2 पुलिस वाले वहाँ खड़े थे जब गोलियां चल रही थी मेरे पति के ऊपर, तो उन्होंने क्यों नहीं आके कुछ कहा? क्यों नहीं उन्होंने पकड़े लड़कों को? क्यों भागे वो उनके सामने? और कौन है वो 2 पुलिस वाले? और फिर इतनी देर में न्यूज भी छप गई कि शशांक के घर पे गोली चली है और पहले वाले कांडों को उठाया जा रहा है। कौन है वो न्यूज वाले? मैं उनके ऊपर भी एक्शन लूंगी। कौन है वो? अलका त्यागी कौन है जिसने न्यूज छापी है? अलका त्यागी का बताओ, ये गलत न्यूज क्यों छाप रही है? तो शिकायत है, जब यहाँ पे गोली चल रही थी, आधा घंटा हो गया मुझे फोन करते करते, यार फायरिंग हो रही थी, मैं लड़के यहीं पे ही खड़े थे उस टाइम पे जब फोन करा था। पुलिस को आधा घंटा टाइम लगा यहाँ आने पर। इस टाइम में मैंने 112 पे भी फोन करा, वो पुलिस भगवानपुर से पहले आके बैठ गई यहाँ। ये भगवानपुर वालों को इतनी देर लग रही थी आने में, उन्हें तो छोड़ो, जब यहीं खड़े हैं मौजूद है तो उन्होंने क्यों कुछ नहीं कहा? तो गोली किस पापा जी को लगी है मेरे। तो कैसी है कंडीशन है उनकी? वो तो इंग्लिश में एडमिट करा हुआ है उनको। तो कितने हुई है उनको? कितने कम, पापा को मेरे 3 गोली लगी हुई है। तो कितने राउंड फायरिंग हुई है? कम से कम 40 बार गोलियां। इतनी आप पुलिस वालों से पूछ लो, उन्होंने कितनी चुपके लेके गए वो यहाँ से। तो क्या चाहते हो आप? हम तो इंसाफ चाह रहे हैं भाई। ये कब तक? अगर हम सुधर रहे हैं, ये सुधर रहा है, तो वो क्यों नहीं हमें जीने दे रहा है? हम बाहर नहीं निकल सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, ऐसे कब तक चलेगा? ठीक, मेरा नाम जी संजू। अच्छा, क्या हुआ था कल यहाँ पर? कल यहाँ 4 बजे गोली चली और कम से कम 40 लोग थे और 100 फायरिंग हुई होगी यहाँ से बहुत ज़्यादा।
और 2 पुलिस वाले वहाँ खड़े थे और उन्होंने कुछ नहीं करा। अच्छा, तो मारने के लिए आए थे? मारने के लिए आए थे और हमें बचाने के लिए आए थे। तो किसका गोली किसका लगी है? मेरे पति को लगी। तो कैसी हालत है उनकी? उनकी हालत में वहाँ पड़े रहे इसमें। अच्छा, बहुत गंभीर है। तो खतरा बना गया। तो कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की? दीपक सैनी और उसके साथ थी। अच्छा, कुछ वजह कुछ नहीं थी, जब हमें पता नहीं है कुछ भी, और आएगा अचानक गोली चलाई तो क्यों चलाई गोली, नहीं आएगा कुछ तो बताता आएगा हम जब चलाता वो गोली। अच्छा, तो कहाँ से आए, किधर से आए थे लोग? इधर से भगवानपुर से ही आए थे। तो पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया? पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस दो पुलिस वाले सामने खड़े रहे, देखो गए तमाशा। इधर फायरिंग होती रही? फायरिंग होती रही। अभी रोहाल की में जो बताया गया है कि मैं तो कल अपनी बहन के यहाँ पर था, मुझे अचानक ही फ़ोन आ गया ऐसे भाई गांव में गोलियों की फायर भी कम से कम सैकड़ों ज़्यादा तक गोलियाँ चली वहाँ पर गाँव में। इसी मामले में भी लोग बात के दौरान से बात हुई, इसके बारे में चर्चा हुई कि भाई इससे बात है तुम थाने चलो। अभी मैंने कोतवाल साहब से बात करी कि अब तक एक बच चुका है पूरा, अब तक वह पुलिस वाला कोई राउंड बने गया अब तक वहाँ पर। फिर कोतवाल साहब ने मुझे कहा कि हम रात के 10 में हैं और 2 आदमी जिनके नाम लिखा थे वो थोड़ा अज्ञात नाम थे, 2 आदमियों का नाम था उनका बिल्कुल भी, तो 2 आदमी फरार ही थे। हम जिनके भी घर गए अब वे सभी घर से फरार है, बाकी तलाश चल रही है। अच्छा, इसके बाद कहीं